365 दिन में एक ऐसा वक्त आता है जिसे दीपावली कहते हैं और उस दिन माता लक्ष्मी को रिझाने की खूब कोशिश की जाती है। हम ये काम तो करते ही हैं, लेकिन सही विधान से कर जाएं, सही तरीके से कर जाएं तो उसके नतीजे कुछ और ही होते हैं, फल कुछ और होता है। इसीलिए अब पूजा के विधि विधान की जो तैयारियां हैं वहां से शुरू करके और पूजा तक जो चीजें हैं समझेंगे हम आपसे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आपके यहाँ पुरोहित जी आ रहे हैं तो वो सारी पूजा करा ही देंगे। लेकिन मान लीजिए नहीं आ रहे और आपको करना है, तो अब आप उन जैसी पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत सरल सी पूजा कर दीजिए। वो पूजा कैसे होती है, सच में बहुत सरल है, और जब आप उसे करने बैठेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, और आपके घर में यदि बच्चे हैं तो और ज्यादा आनंद आने वाला है। पूजा का प्रारंभ करते हैं षोडशोपचार से, यानी पूजा में प्रभु जी की सेवा के 16 चरण होते हैं। कौन कौन से 16 चरण होते हैं, फटाफट नोट करते चले जाइए और देखिए कितना आनंद आएगा आपको पूजा करने में, और सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक होता चला जाएगा। चरण नंबर 1, आवाहन। आप अपने अतिथि को बुलाते ना, आइएगा हमारे घर पधारिएगा, भोजन आदि कीजिएगा। ऐसे ही हम अपने भगवान को बुलाते हैं। उसके बाद जब कोई हमारे घर आता है तब हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, बैठने के लिए करते हैं, यानी आसन उसको कहते हैं। कुर्सी ले लीजिए, सोफे पे बैठ जाइए, या फिर कहीं पर आसन बिछा दिया जाता है, धरती पर बैठिए। कई जगह आज भी होता है इस प्रकार, धरती पर विराजते हैं अतिथिगण, तो आसन। तीसरा क्या है, अब उनको हम थोड़ा सा हाथ पैर धुलाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है जी। कोई आता है, पाँव धुलाते हैं। कन्या जब जिमाते हैं तो उनके हाथ पाँव धुला जाता है। जी, बिल्कुल ठीक। तो हाथ पैर हमने धुलाए, उसके बाद अर्घ दिया। अब अर्घ ऐसा नहीं है जैसे हम सूर्य को देते हैं ना, लोटे में ऐसे करके, ऐसे तो भीग जाएगा हमारा अतिथि। हमने जल दिया उनको। अतिथि को जैसे जल देते हैं वैसे ही हम अपने भगवान को, माँ लक्ष्मी जी को और भगवान गणेश जी को वैसे ही जल देते हैं। या आपका अपने इष्ट का चित्र वहाँ पर है तो उनको भी जल देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जल सम्मुख रख देते हैं। अगला स्टेप क्या है, स्वयं की शुद्धि। इसको कहते हैं आचमन। अपने भी वही जल लिया, हाथ धोए, हमने अपने आप को शुद्ध किया। शुद्ध क्यों किया, अब हम आपकी पूजा के लिए तन से भी और मन से भी शुद्ध हैं। अगला है स्टेप देव स्नान। देव स्नान कैसे, अब पूरा स्नान तो नहीं कराना है, उन रुई से उनके हाथ पैरों पर थोड़ा थोड़ा जल लगा दीजिए, जल छिड़क दीजिए, और तांबूल लेके यानी पान लेके जल को इस तरीके से छिड़क दीजिए। ये सांकेतिक पूजा होती है ना। तो हमने देव स्नानम करा दिया। अब अभी सारे स्टेप्स नहीं हुए हैं, लेकिन कितना मजा आ रहा होगा सभी लोगों को। अब अगला स्टेप क्या होगा, उनको वस्त्र देने हैं। जैसा चाहें आप दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो जनेऊ पहना दीजिए। अब आगे क्या करना है, लिखिए, यज्ञोपवीत। जब अतिथि हमारे यहाँ आते थे तो हम उनको धागा तिलक ऐसा कुछ करते थे, धागा बांधते थे, यज्ञोपवीत है ना। ये मैं आपको सरल करके बता रहा हूँ जिससे कि आप में से हर कोई व्यक्ति ये पूजा कर सके। आगे क्या करना है, गंध यानी खुशबू। और कैसी खुशबू, बहुत सारे लोग पूजा में गंभीर नहीं होते। देखिए, ये कुकृत्य कभी मत कीजिएगा। आप पुण्य ना मोल लें, लेकिन पाप मोल कभी मत लीजिएगा। कभी भी परफ्यूम जिसमें अल्कोहल होता है उसे पूजा में प्रयुक्त नहीं करते हैं। इसलिए शुद्ध इत्र, चाहे थोड़ा ही सा हो, लेकिन इत्र को किसी फूल में डाल दीजिए
और वह प्रभु को अर्पित कर दीजिए। पुष्प भेंट, अतिथि को भी पुष्प भेंट किया जाता है तो अतिथि बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी को कौन सा फूल भेंट किया जाता है? कमल का पुष्प भेंट किया जाता है। धूप, आजकल धूप किसे कहते हैं? सूरज से निकलती है। लेकिन हमारे लिए धूप का क्या मतलब है? धूप बत्ती, जिसे हम आजकल कहते हैं धूप बत्ती, यानी कुछ धुआं करना है। अब ये धुआं एक समय में कैसे होता था? इसमें कुछ जड़ी बूटी होती थी, इसमें नारियल की जो जटाएं हैं वो होती थी। आज भी बंगाल में ऐसे ही होता है। तो उससे क्या होता है? मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। तो वो तो नहीं मिलेगा, अब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। धुनुची का भी त्योहार धुनुची नृत्य का गया है, अगर वो कहीं से मिल जाए मिट्टी के तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा धूप बत्ती जला दीजिए। लेकिन धूप बत्ती कौन सी जलाएंगे? बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसी धूप बत्ती मत जलाई जिसमें मोबिल ऑयल पड़ा होता है। मोबिल ऑयल होता है और उसी से वो सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसी धूप बत्ती का प्रयोग कीजिए जिसमें मोबिल ऑयल नहीं है। और आजकल ऐसी धूप बत्तियां। अब इसके बाद क्या करना है? दीपावली अधूरी है यदि उसमें क्या ना हो? दीप ना हो। अब दीप जलाना है। अब देखिए, दीप कई प्रकार से जलाते हैं। घी के 5 दीपक, फिर सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक, कुछ लोग काजल बनाते हैं। तो यद्यपि डॉक्टर्स इसके लिए मना करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सरसों का तेल शुद्ध नहीं होता। लेकिन यदि सरसों का तेल शुद्ध है और उसका काजल बनता है तो वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आगे क्या करना है? अतिथि घर में है तो अब उनको भोग भी तो लगाना है। और हमने तो देवता का आवाहन किया है तो नैवेद्यम, इससे उनको भोग। तो घर में बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, जो भी आप बना सकते हैं। उसका कोई ऐसा नियम नहीं है। जो भी आप बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं वो बनाइए और उसका भोग अर्पित कीजिए। अगला चरण क्या है? लिखिए, तांबूल भेंट करना है। पान बहुत पवित्र माना जाता है, तो अपने इष्ट को तांबूल भेंट कीजिए सुपारी रखकर, और ये साबुत सुपारी होनी चाहिए। अगला चरण लिखिए, आरती। अब आपको आरती गानी है। और अब 16वां उपचार यानी 16वीं सेवा। 16 चरण 15 पूरे हो चुके। 16वां चरण क्या है? प्रदक्षिणा करना, देवता के चारों ओर घूमना। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा संभव नहीं है, तो अपने स्थान पर खड़े खड़े घूम लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि हम सब अब आपको समर्पित हैं, ईश्वर प्राणिधान। अब आप जैसा चाहें हमारे साथ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से ये 16 चरण की पूजा कितनी सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। लोग परेशान हुए, हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, और इसमें सब लोग बैठे, बड़ा आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। गुरुजी, जितने आसानी से और जितने रोचक तरीके से आपने बताया कि एक मेहमान का आना, उसको नहलाना और उसको चंदन लगाना, गंध सुगंध देना, अर्पित करना, और अंतिम में अपनी ही जगह पे घूम करके उनसे प्रणाम करना और थोड़ी बहुत क्षमा भी मांग लेना, क्योंकि ऊपर नीचे तो हो ही जाएगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आह्वान किया तो क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमी रही वो दूर कर ली जाएगी। लेकिन अब इस पूरे 16 चरण में कुछ सवाल मेरे जहन में वो पनप उठे हैं। पहली चीज़ कि देखिए, कमल का फूल उस दिन शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है। गुरुजी, ये मान के चलिए कि मार्केट में पता नहीं कितने पहले से ऑनलाइन ऑफलाइन कमल का फूल कम मिलता है, क्या करें हम? अब ऐसे में तो मजबूरी है, तो गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़हल का फूल, चलिए, गुरुजी ने एक समस्या का हल कर दिया है। बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, नहीं मिला है गुड़हल का फूल, मन से अर्पित करेंगे तो माता स्वीकार कर लेंगी।
दूसरी चीज़ गुरुजी, जो दूसरा सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि मोबिल ऑयल वाला ना लगाएं धूप बत्ती। अब हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहचान ही नहीं पाएंगे, कैसे पता लगाएं कि हमारी धूप बत्ती में मोबिल ऑयल है या नहीं? बहुत सारी कोन्स ऐसी आती हैं, बहुत सारी अगरबत्ती ऐसी आती हैं जो बहुत काली नहीं होती, पिलपिली नहीं होती हैं और हार्ड भी होती हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी अगरबत्तियाँ ऐसी आती हैं जो आम की लकड़ी से बनी होती हैं, मतलब अंदर बांस की लकड़ी नहीं होती है, आम की होती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। और यदि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश्ड है और वो कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल गुरुजी, एक सुई खरीदने के लिए तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करके गूगल कर लेते हैं, सारी डिटेल्स रिव्यू पढ़ लेते हैं। तो इस बार जब कभी भी धूप बत्ती खरीदें तो गुरुजी की ये बातें ज़रूर याद रखें। तो गुरुजी ने बड़े प्यारे से तरीके से आपको समझा दिया कि अगर पुरोहित जी ना मिले तो घबराइए नहीं, कुछ कुछ चीज़ें क्या लानी हैं, उन्हें कैसे पूजा करना है, 16 चरणों को आपने नोट कर लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।